तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के हो रहे थे 6 बज चुके थे, 6:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो मैं उठी तो काफ़ी देर पहले ही थी, लेकिन ऐसे ही मैंने 1 घंटे लगभग टाइम पास कर दिया, ऐसे ही कभी इधर बैठा कभी उधर बैठा। उठने के बाद तुरंत मुझसे मतलब काम नहीं होता है, थोड़ी बहुत देर तो मैं उठने के बाद बैठती हूँ, 10-15 मिनट तो बैठती ही बैठती हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बैठ गई थी और फिर उसके बाद जो भी काम होता है मैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं लगती हूँ छत पे काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं झाड़ू निकालने लग गई थी सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले मेरा काम यही होता है। और मैंने पक्षियों को दाने डाल दिए थे आते ही, क्योंकि पक्षियों को दाना डालना मॉर्निंग के टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बाद में जो पक्षी हैं वो धूप होने लगा है, अब गर्मियों का मौसम आ गया है तो इसलिए आते नहीं हैं बाद में। और सुबह के टाइम खा लेते हैं अच्छे से, उसके बाद नहीं आते हैं, धूप हो जाती है। तो इसलिए मैं सुबह सुबह आते ही उनको दाना डालती हूँ और फिर अपना जो काम होता है, झाड़ू वगैरह, खाना वगैरह बनाना, जो भी काम होता है फिर मैं वो लगती हूँ। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं यहाँ पर लग गई थी जो पानी की बाल्टी है वो भरने के लिए। क्योंकि खाने के लिए हम भरते हैं यहाँ पर पानी की बाल्टी और बाकी हम फ़िल्टर का यूज़ लेते हैं पीने के लिए। तो ये जो है मतलब खाना बनाते, रोटी बनाओ चाहे सब्ज़ी बनाओ, तो उसमें क्या होता है कि मतलब पानी जो है वो उबल जाता है, तो उसमें फ़िल्टर पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर नल का पानी भर लेते हैं जो खाना होता है उसके लिए, और पीने का जो पानी है वो फ़िल्टर का यूज़ करते हैं हम। तो फिर बाद में पौधों के लिए मैं भरने लग गई थी पानी, क्योंकि पौधे जो हैं वो मॉर्निंग में ही मैं झाड़ू निकालने के बाद इसमें पानी डाल देती हूँ। क्योंकि अब तो मौसम ऐसा हो गया है कि पानी में अगर पौधों में 3 बार दिन में अगर पानी डाल रहे हो तो वो भी कम है। क्योंकि अगर जो पौधे हैं वो ज़मीन में रहते हैं तो वो तो पानी जो है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते रहते हैं ज़मीन से। लेकिन गमले में जो पौधे होते हैं ना, उनका जो पानी है वो एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाता है नीचे। तो इसलिए जो मिट्टी है वो सूख जाती है ऊपर ऊपर की, और नीचे थोड़ी बहुत नमी रहती है। लेकिन पौधे ऊपर से इतने भयंकर वाले मुरझा जाते हैं कि मतलब पत्तियां एकदम ऐसी हो जाती है कि 5-6 दिन से पानी नहीं डाला। तो इसलिए मैं दिन में 2 बार इनमें पानी डालती हूँ, एक तो सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम। सुबह के टाइम तो परमानेंट है ही कि डालना ही है, लेकिन शाम के टाइम मैं देखती हूँ अगर इनमें ज़रूरत है पानी की तो डाल देती हूँ, वरना अगर गीली रहती है मिट्टी, जिस दिन धूप ज़्यादा नहीं निकली होती है, जिस दिन मिट्टी गीली रहती है तो उस दिन मैं नहीं डालती हूँ। फिर मैंने जो अपना काम था किचन का वो मैंने करना स्टार्ट किया। मैंने बनाई थी आज बैंगन की सब्ज़ी, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे बैंगन काटे और फिर मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। और शैलजा जो है वो अभी उठ के आई थी, तो थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही थी। मैं उसको बोल रही थी शैलजा उठ जा, शैलजा उठ जा, क्योंकि ये स्कूल जाने लग गई है ना, तो इसको स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। तो जीजी जब जाती है तो इसको नहला धुला के तैयार करके फिर चली जाती है। क्योंकि मैं तो खाना वगैरह बनाने में लगी रहती हूँ, तो मुझे लगभग 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं यहाँ पे छत पे मेरा जो काम है वो कंप्लीट करने में। तो इस वजह से जीजी जब खुद नहाती है उससे पहले शैलजा को नहला धुलाकर और फिर इसको तैयार करके चली जाती है। बाद में मम्मी इसको स्कूल छोड़ आती है। सुबह के 10 बजे के समथिंग ये जाती है और मम्मी इसको मतलब 1.5 घंटे में ही वापस ले आती है। क्योंकि अब ये काफ़ी मतलब छोटी है, इसने बोलना स्टार्ट किया ही है, लेकिन इतने अच्छे से नहीं बोल पाती है ये, थोड़ा अटक अटक के बोलती है और इतना मतलब इतनी समझदार तो भी इसलिए नहीं मम्मी है। इसे 1.5 घंटे में ही वापस ले आती है। 10 बजे जाती है और मम्मी 11:30 बजे से वापस ले आती है। तो उसके बाद किचन का काम कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर भिगोए थे 1.5 कटोरी चावल, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया था इसमें उड़द दाल, और थोड़ी सी मैंने डाली थी इसमें मेथी, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ डोसे। हस्बैंड ने बोला कि डोसे बनाना, तो मैंने जो ये तीनों चीज़ें थी उनको भिगो कर रख दिया था। सारा काम किचन का जो कंप्लीट हो गया था उसके बाद, और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे किचन को, मैंने जो फ़र्श थी वो साफ़ कर दी थी पानी से। उसके बाद मैं बाहर भी यहाँ पर साफ़ करने लग गई थी। वैसे तो मुझे पूरी छत ही साफ़ करनी थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि इधर इधर का साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होने लग गई है, गर्मियों का मौसम आ गया है। और मतलब सुबह के टाइम अगर मैं यहाँ पर बाहर साफ़ कर देती हूँ तो ठीक है, वरना बाद में बहुत ज़्यादा धूप होने लग गई है। 8 बजे के टाइम ऐसा लगता है कि मतलब दोपहरी का टाइम हो रहा है, इतनी भयंकर वाली धूप लगती है। और हमारा जो घर है वो मतलब हमारा जो किचन है वो छत पे है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा
धूप हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा आधा इधर का जो किचन के साइड का है वो मैं आज धो देती हूँ, बाकी उधर साइड का जो है वो मैं कल धो दूँगी। तो ऐसे करके मैंने इधर के साइड का धो दिया था। फिर मैं किचन का जो काम था वो कंप्लीट करके, छत का काम कंप्लीट करके मैं नीचे आ गई थी। और नीचे आने के बाद मैंने मेरे कमरे की जो बेडशीट वगैरह थी उनको साफ़ कर दी थी। और फिर इधर भी थोड़ा सा मतलब सामान फैला हुआ था, कुछ आध कपड़े थे, वो भी मैंने यहाँ पे उनको भी मैंने समेट दिया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे झाड़ू निकालनी है। वैसे तो जीजी ने निकाल दी थी हर कहीं झाड़ू, कमरे में रह जाती है क्योंकि हस्बैंड सोए हुए रहते हैं, तो इसलिए कमरे में हस्बैंड लेट तक सोते हैं, तो मतलब झाड़ू वगैरह निकालते तो पंखा वगैरह बंद करना पड़ता है और फिर जो बल्ब है वो चलाना पड़ता है। तो इस वजह से हस्बैंड बोलते हैं कि बाद में निकाल दिया कर, मेरी जो नींद है वो ख़राब हो जाती है। और सुबह के टाइम तो सभी का यही है कि थोड़ी देर और सो लें, थोड़ी देर और सो लें, तो इस वजह से फिर मैं ही निकाल देती हूँ। बाद में हस्बैंड जब नहा धो के काम पे चले जाते हैं, मेरा जब काम फिनिश हो जाता है, उसके बाद मैं सबसे लास्ट में मतलब नहाने से पहले यहाँ पे जो कमरा है उसको मतलब साफ़ कर देती हूँ। अगर मतलब मुझे थोड़ा ज़्यादा लेट भी हो जाता है तो मैं बेडशीट वगैरह वो नहाने के बाद कर देती हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा जो है वो मैं पहले ही कर देती हूँ। तो उसके बाद झाड़ू वगैरह निकालने के बाद पोछा दे दिया था, उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी। सूर्य देवता में भी मैंने जल चढ़ा दिया था और पूजा पाठ भी कर ली थी। फिर मैं लग गई थी खाना खाने के लिए, और मैं यहाँ पर बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। तो मुझे बैंगन की सब्ज़ी ना बहुत कम पसंद है, इसकी जो तरी सी होती है वो थोड़ा थोड़ा मैं ले लेती हूँ, बस उसी में ही डुबो कर, और जो खाना है वो पूरा कंप्लीट खा लेती हूँ मैं। और साथ में मैंने सलाद भी लिए थे, और ये जो रबड़ी होती है गर्मियों की शान, वो ली थी मैंने। रबड़ी जो है वो, इसको पीने के बाद ना दोपहर में बहुत भयंकर वाली नींद आती है। तो फिर उसके बाद ना मैं सो गई, मतलब लेट गई थी। तो लेटने के बाद मुझे आ गई नींद, और मैं सोई रही लगभग 1.5-2 घंटे के लिए मैं सोई रही। और फिर मैंने देखा कि टाइम जो है वो 12 बज चुके थे। तो फिर मैं फटाफट से उठ के आई। मुझे याद आया कि मैंने मतलब याद क्या आया, मैंने मशीन में कपड़े डाल रखे थे, तो फिर मैं वो धोने के लिए छत पे आ गई थी। फिर मैंने उनको धोया, और धोने के बाद यहाँ पे जो मतलब फ़र्श गीली हो गई थी वो भी मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे हम छत से नीचे जाते हैं तो जो पैड़ी जस्ट पास ही है ना यहाँ पे, तो इसलिए अगर थोड़ा सा भी चप्पल वगैरह या पैर गीले रह जाते हैं हमारे, तो मतलब फिसलते बहुत भयंकर हैं। तो इस वजह से एकदम अच्छे से क्लीन कर देते हैं हम इस साइड तो पानी को, ताकि मतलब कोई फिसले ना। फिसल जाते हैं तो फिर हाथ पैर टूटने तो मतलब हैं ही हैं। तो इस तरीके पैड़ियों में तो मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इस चीज़ का, तो इसलिए ही थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, और फिर मैंने कपड़ों को ड्राई कर लिया था, और फिर मैं यहाँ पे सुखाने लग गई थी। वैसे गर्मियों का मौसम आ गया है, कपड़े सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे में आसानी से बिना ड्राई किए भी सूख जाते हैं, लेकिन मैं गर्मी हो या सर्दी हो मैं ड्राई तो करती ही हूँ। क्योंकि वैसे हम कपड़े बिना ड्राई किए हुए डालते हैं ना, तो उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। तो अगर हम ड्राई करके डाल देते हैं तो उनमें पानी नहीं रहता है, तो इस वजह कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती हैं। जो हमारे नॉर्मल जो है घर पे पहनते हैं उनको हम डेली तो प्रेस कर के पहनते हैं नहीं, जो हम बाहर के होते हैं कपड़े या कहीं जा रहे हैं वो वाले कपड़े हम प्रेस करके पहनते हैं। तो इसलिए तो मैं ड्राई करके ही डालती हूँ कपड़ों को। और फिर मतलब दोपहर का टाइम था, और यहाँ पे मैंने एक जो पार्सल है, मैंने एक चीज़ ऑर्डर की थी, तो वो पार्सल आ चुका था। तो मैं यहाँ पर उसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी, देख रही थी कि अच्छा आया भी है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर मंगवाया था जो ट्राइपॉड है, उसके ऊपर का जो फ़ोन लगाने का स्टैंड होता है वो, क्योंकि मेरा जो फ़ोन लगाने का स्टैंड है वो टूट गया था। मैं उसको मतलब फ़ोन लगा रखा था मैंने, और मैं जब इसको निकाल रही थी ना, तो उसका जो अंदर का जो बुल्ट होता है वो निकल गया था, तो मतलब परमानेंट ही हट गया था। तो मैंने उसको ना फेविक्विक से चिपका दिया। मैंने सोचा कि बार बार ये निकलेगा नहीं, तो मैंने उसको फेविक्विक से चिपका दिया। और मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि मतलब इसको स्प्रिंग होती है जिसे हम ऊपर करती हैं तभी उसमें फ़ोन लगा पाते हैं, तो वो स्प्रिंग भी जो है वो फेविक्विक से चिपक गई। तो मेरा इतना भयंकर दिमाग ख़राब हुआ उस दिन। तो मैंने जो है वो फिर 3-4 दिन पहले फिर ये ऑर्डर किया था, तो क्योंकि वो तो बिल्कुल ख़राब हो ही चुका था। फिर मेरा शाम का जो वही रूटीन होता है, ट्यूशन के बच्चे आ जाते हैं, उनके ट्यूशन करवाते हैं, उनके जाने के बाद फिर से वहीं खाना वगैरह बनाना, तो इसमें लग जाते हैं।
तो उसके बाद मैं बना रही हूँ ढोकले। खाना वगैरह तो मतलब मैंने बर्तन वगैरह धो दिए थे और जो दूध वगैरह था वो गर्म कर दिया था। फिर मैंने बना दी थी सब्ज़ी काकड़ी की, जो कि मेरे ससुर जी पापा जी को बहुत पसंद है, वो बनाई थी। उसके बाद जीजी खाना बनाने लग गई थी, तो मैं जो है वो बाहर बैठ के यहाँ पर जो डोसे का बैटर है वो तैयार करने लग गई थी। जो मैंने सुबह भिगे थे चावल और उड़द दाल, वो मैं यहाँ पर मिक्सी में पीसने लग गई थी, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और मैं इसको पीसती गई और एक अच्छा सा मतलब स्मूथ सा बैटर बनाकर मैंने तैयार कर लिया। सुबह मैंने भिगोए थे, अब रात का टाइम था तो मैंने इनको पीस लिया। अब कल सुबह मैं इनको बनाऊंगी, तो इसलिए अब इनको मतलब फिर मैंने अच्छे से इनको पीस कर और फिर मैंने पॉलीथीन से इसको अच्छे से ढक के रख दिया, क्योंकि सुबह इसका बनाएंगे तो फिर मैं इनको देखूँगी। तो जितना भी बैटर था वो तैयार कर दिया था, और ये देखो छत पे ही हम सभी बैठे थे। तो यहाँ पर मनस्वी जो है, इसे भी खुली हवा जो है वो काफ़ी पसंद है, आराम से खेल रही थी। उसके बाद जीजी ने खाना वगैरह बना लिया था, तो मैं यहाँ पर जो ढोकले का जो छौंक होता है वो बना रही थी। तो मैंने यहाँ पर ली थी तेल में डाला जीरा नहीं, वो डाली थी मैंने थोड़ी सी राई डालने के बाद मिर्ची डाली, इनको हल्का हल्का पकाने के बाद पानी डाल दिया। पानी में मैंने नमक और चीनी डाला, और ये जब तैयार हो गया तो हमारा ढोकला भी तैयार हो गया था। और सच बताऊं तो वैसे तो ढोकले मतलब अच्छे से एकदम फूले फूले बन गए थे, लेकिन हल्का सा इसमें ना इनों की कमी थी, तो थोड़ा हल्का सा और फूलना था इनको, लेकिन बनी वाकई में बहुत टेस्टी थे। पिछली बार मैंने बनाया था तो इतना कुछ खास नहीं बना था, इस बार ट्राई किया तो सच में बहुत पसंद आया। हस्बैंड ने बोला कि 1-2 दिन बाद फिर से बनाना, इनो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना। फिर मैंने ढोकले सबको ट्राई करवाए, सबने बोला कि बहुत अच्छे बने हैं। तो फिर आज का हमारा जो ब्लॉग वीडियो है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।